अराउंड सुबह के 10 बजे तक इस रूम में धूप रहती है। आपने पार्ट 1 में देखा होगा, मैं इस रूम में बैठ के पढ़ती हूँ। फिर यहाँ पे धूप चली जाती है विंडो के पास, तो मैं बाहर जाके पढ़ती हूँ। तो धूप में जो कोना जहाँ पे धूप आती है, सॉरी सर्दी में जो कोना जहाँ पे धूप आती है, मुझे वो जगह अच्छी लगती है और मैं वहीं जाके अपना डेरा जमा लेती हूँ और अपनी पढ़ाई शुरू कर देती हूँ। मेरे पास बहुत सारे कमेंट थे जिसमें मेरा नाम पूछा गया था और बोला गया था कि आप नाम नहीं बताते अपना व्लॉग में। तो जी, मेरा नाम प्रियंका है, मेरी उम्र 30 साल है। मैं हरियाणा में जींद शहर की बेटी हूँ और हिसार शहर की बहू हूँ और अभी हाल फिलहाल मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड यहाँ पे उनकी पोस्टिंग है। और मैं 30 साल की उम्र में मैंने यूपीएससी की जर्नी को स्टार्ट किया है। मेरा ये लास्ट और फर्स्ट अटैम्प्ट है यूपीएससी के लिए और उसके बाद मैं स्टेट पीसीएस का ट्राई करूँगी। 1 जनवरी से मैंने अपनी पढ़ाई शुरू करी यूपीएससी की और साथ के साथ उसी दिन से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। मेरा मोटो सिर्फ एक ही था कि जो हाउसवाइफ हैं, जो अपने सपने मन में दबा के रखती हैं, उम्र के साथ साथ उनके सपनों पे धूल मिट्टी चढ़ जाती है और वो सोचती हैं कि उम्र हो गई, अब हम अपना सपना पूरा नहीं कर सकते। लेकिन आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं किसी भी उम्र में, और सपने पूरे करने के लिए एफर्ट्स तो लगा ही सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जी सकते हैं और उस अपने सपने को पूरा करते हुए बहुत ही अच्छे से जी सकते हैं। यही मेरी एक मुहिम है कि ज़िंदगी को जीना है, काटना नहीं है, स्पेशली फॉर हाउसवाइफ जो शादी के बाद अपने सपनों को भूल के ज़िंदगी काटने लग जाती हैं, ज़िंदगी जीती नहीं है। किसी ने मेकअप के लिए बोला था कि मेकअप के कोई टिप्स बता दो। मैं डेली रूटीन में बिल्कुल भी मेकअप नहीं करती हूँ। मुझे ना सनस्क्रीन मैं लगाती हूँ, टोनर लगाती हूँ, टोनर मॉइस्चराइज़र सनस्क्रीन, बस इन्हीं चीज़ों का डेली यूज़ करती हूँ, डेली में यूज़ करती हूँ। कभी शादी हुई, फंक्शन हुआ तब भले ही कोई मेकअप, नहीं तो नो मेकअप, बिल्कुल भी नहीं, एकदम ज़ीरो। क्या हुआ, लिपस्टिक वगैरह भी कभी मन किया तो लगा लिया, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं, और काजल वगैरह भी नहीं। हाँ, ये जो अपना परफ्यूम है वो मुझे बहुत पसंद है, तो परफ्यूम मैं डेली यूज़ करती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ना परफ्यूम की अलग अलग परफ्यूम की खुशबू, परफ्यूम मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो वो मैं यूज़ करती हूँ। और 2:12 बेटे को मैं ले आई थी स्कूल से और इसके बाद फिर हमारा स्टार्ट होता है कंपटीशन। जी हाँ, बेटे के साथ एक पॉजिटिव कंपटीशन, किस तरीके का मैं बताती हूँ। जब मैं बच्चे को स्कूल से ला रही होती हूँ, हम बातें करते हुए आते हैं, फिर घर पे आके भी 5 मिनट बात करते हैं, उसके बाद फिर मैं टाइमर लगा देती हूँ 10 मिनट का। और हमारा डेली ये टाइमर में होता है कि मुझे खाना रेडी करना है, तब तक उसके लिए सैलेड वगैरह कट करके रखने हैं। पहले हम सैलेड खाते हैं, उसके बाद फिर हम लंच करते हैं। ये भी मैंने एक रूल बनाया है, बताऊंगी क्यों। और बेटा तब तक ना अपना चेंज कर रहा होता है, ड्रेस वगैरह अपनी जगह पे रख रहा होता है। तो इस कंपटीशन से पता है क्या होता है, वो 10 मिनट का टाइमर ना हम दोनों को अपने अपने काम करने के लिए मोटिवेट करता है और इसमें मैं हमेशा अपने बेटे को जीतने देती हूँ। जी हाँ, लगभग 1.5 साल हो गया है, मेरा बेटा हर रोज़ मुझसे इस चीज़ में, इस कंपटीशन में जीत जाता है और मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है। वो अपने सारे काम खुद से करता है। अभी वो 6 साल का हो चुका है और लगभग 5 साल का जब वो था, वो तब से अपने सारे काम खुद से करता है। जब भी वो स्कूल से आता है, मैंने बाकी के वीडियोज़ में भी दिखाया था, और वो ऐसा करता है वो इसी कंपटीशन की वजह से, क्योंकि वो एक पॉजिटिव होता है ना कि देखते हैं कि मम्मा पहले करती है कि मैं पहले करता हूँ। तो आप भी अपने बच्चों के साथ कुछ भी उसको सिखाना है तो उसमें पॉजिटिव कंपटीशन रखिए उसके साथ और उसको जीतने दीजिए हर चीज़ में। आपको उसको चेस गेम सिखाना है या कोई XYZ गेम सिखाना है, कोई उसको काम करना सिखाना है, उसको इंडिपेंडेंट बनाना है, उसके साथ कंपटीशन लगाइए, एक पॉजिटिव कंपटीशन, और उसको हर बारी हर दिन आप उसको जीतने दीजिए। फिर देखना आपके बच्चे में कितना इम्प्रूवमेंट आता है, सारी चीज़ें वो खुद से कर पाता है और बहुत अच्छे से।
मैंने शुरुआत पता है कहाँ से करी थी, उसके साथ साथ लग लग के मैं एक एक काम करवाती थी। जब वो नर्सरी में था ना कि अरे बच्चा चलो सॉक्स रख देते हैं, अरे यार ये सॉक्स मेरे को सीधी करनी नहीं आती, ये सॉक्स बड़ी उल्टी है यार, इसको कैसे सीधी करें, अरे ये स्वेटर उल्टी है यार, इसको सीधा करके रखना चाहिए ना या उल्टा रख देना चाहिए, चलो सीधा करते हैं। और मैं कोई काम मुझे लगता है ना कि मुझे उससे करवाना है तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि जैसे मेरे बेटे का नाम आयुष है, आयुष मुझसे ये हो ही नहीं रहा मम्मा से ये काम, आपको ये करना आता है, चलो हम साथ मिलके करते हैं। तो मैंने यहाँ से शुरुआत करी थी और तब मैं इसके साथ मिलके सारे काम, इसके सारे कपड़े रखवाना, इसके शूज रखवाना साथ में करती थी। अभी मैं अलग से अपना करती हूँ और ये अपना करता रहता है। तो हम पहले सैलेड इसलिए खाते हैं क्योंकि मेरा बेटा पहले बीटरूट वगैरह कुछ नहीं खाता था और खाने के साथ वो सैलेड भी कम खाता है। फिर लास्ट ईयर मैंने स्टार्ट किया उसको एक बीटरूट का छोटा सा पीस देना जिसको वो खाता और मुँह से निकाल देता, और अब की बारी वो बीटरूट के 2 पीस खा लेता है और बाकी कैरेट और ये अपना रेडिश और क्यूकम्बर ये तो सब खाता ही है। और इससे मैंने ना विश्वरूप राय, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी का एक वीडियो देखा था कोरोना टाइम पे, तब से मैं इस रूल को फॉलो करती हूँ, 90% फॉलो करती हूँ। कभी 10% ऐसा होता है किसी के घर पे हैं, बाहर है या जल्दी है तो सैलेड खा लिया खाने के साथ ही, नहीं तो पहले सैलेड खाते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर कुछ मीठा खाते हैं, फिर हमारी मस्ती शुरू होती है, उसके बाद हम पढ़ाई शुरू करते हैं। और आप मेरे फोरहेड पे ना छोटा सा निशान देख रहे होंगे, एक्चुअली एक दिन जिस दिन बर्गर बनाया था तो हाउस हेल्पर उस टाइम पे ना टिक्की को फ्राई कर रही थी और वो मेरे को दिखा रही थी कि देखो टिक्की कच्ची तो नहीं है। तो फिर मैं जब उनके पास गई थी ना तो एकदम से ना ऑयल का छींटा मेरे यहाँ फोरहेड पे लग गया था। उस टाइम पे निशान नहीं बना था, आपने जो पार्ट 1 देखा होगा उसी दिन की बात है ये। तो वो निशान दोपहर तक इतना नहीं था, लेकिन दोपहर के बाद से वो बनना शुरू हो गया था, बिल्कुल रेड रेड सा ना, जो अभी आपको फोरहेड पे मेरे दिखा होगा। तो मैंने अपने 10 आवर्स के रूटीन में बताया भी था कि जो 2 बजे से लेके 6 बजे तक का टाइम होता है वो मेरा अपने बेटे के साथ जाता है। 2 से 3 बजे तक हम मस्ती करते हैं, खाना खाते हैं, पढ़ाई शुरू कर देते हैं और उसके बाद लगभग 4 बजे के आसपास मैं उसको पार्क में ले जाती हूँ। और इस तरीके से हमारा जो रूटीन है वो जाता है 2 से लेके 6 बजे तक का। कार लिविंग और नॉन लिविंग? Non living. एंड डू यू नो दिस? What is that? No, did you know? Octopus has 3 hearts. Have. Yes. Octopus has, yes, and octopuses have. Octopuses have 3 hearts. Yes. Dum. I didn't know this. Stop. Okay. Chess was invented in India. Invented. Was invented in India. It is known as shatranj here. और जब पढ़ाई के टारगेट हो जाते हैं बेटे वाले कंप्लीट तो 3:30 कभी 3:45 कभी 4 बजे के अराउंड हम आ जाते हैं पार्क में। और फिर हम पार्क में धूप में बैठते हैं, बच्चे यहाँ पे खेलते हैं आपस में, बेटा भी उनके साथ खेलता है, मेरी फ्रेंड्स आ जाती हैं, मैं उनके साथ बैठ जाती हूँ, बातें कर लेती हूँ, कभी वीडियो एडिट कर लेती हूँ। तो इस तरीके से ये वाला टाइम जो है स्पेंड होता है। और 6 बजे के आसपास जो है हस्बैंड आ जाते हैं मेरे, और उसके बाद इनकी जिम्मेवारी होती है बच्चे को रखने के लिए। यहाँ पे मेरी जो किड वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है आज के दिन की। बस रात को मैं एक बार खाना दूंगी या फिर रात को सुलाने वाला काम मेरा होगा, वो 8:30 के अराउंड होता है। लेकिन 6 बजे से लेके 8:30 तक मेरा जो काम है वो फिनिश हो जाता है। और जब हस्बैंड आते हैं कभी 5:30, 5:45, कभी 6 o'clock भी हो जाता है। उसके बाद मैं उनके लिए जो भी उनको चाहिए होता है, कुछ इवनिंग के लिए कोई स्नैक या फिर कोई कॉफ़ी चाय, वो उनको दे देती हूँ। और ये सब करने में ना 6 o'clock हो जाते हैं, कभी कभी 6:15 भी हो जाते हैं, कोई रिजिड नहीं है टाइम, तो वो चलता है उस जिस हिसाब से वो ऑफिस से आते हैं। और फिर फटाफट उनको दे के चाय पानी और मैं फिर से अपनी पढ़ाई जो है शुरू कर देती हूँ। ये मेरा लास्ट स्लॉट होता है। तो मेरी 10 घंटे की पढ़ाई विंटर वाली आपने देखा, जो फर्स्ट पार्ट में आपने शुरू करा होगा देखना, कि सुबह मेरी पढ़ाई शुरू हुई 2 बजे और सुबह के जब तक मेरा बच्चा और मेरा हस्बैंड उठे दोनों, तो तब तक मेरी लगभग 4 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट हो गई। यानी विंटर में मेरे को पढ़ाई करना ऐसे बहुत अच्छा लगता है। और जिस किसी को भी पढ़ाई का कम बैक करना हो विंटर में स्पेशली, और उसको पढ़ना हो 8
से 10 घंटे। देखो आपको 2 घंटे पढ़ने हैं, 3 घंटे पढ़ने हैं, आप दिन में कभी भी टाइम निकाल लोगे, इसमें इतना आपको नहीं सोचना पड़ता। लेकिन जब आपको किसी एग्ज़ाम के लिए 8 से 10 घंटे पढ़ने की नीड है, आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा है, आपको वो कवर करना है, तो आप ये तो है नहीं कि 8 से 10 घंटे लगातार एक ही टाइम पे पढ़ पाओगे। आपको अपने दिन को स्लॉट में डिवाइड करना होगा। तो आपने देखा था सुबह के 4 घंटे मेरी बहुत आराम से पढ़ाई होती है जब मैं 2 बजे सुबह उठ जाती हूँ, और ये लोग उठते हैं 7 सवा 7 के आसपास। तो तब तक मेरा 4 घंटे का आराम से ब्रेक सब निकाल के आराम से पढ़ाई हो जाती है। लाइव स्टडी भी हम करते हैं, और 2 घंटे तो आप सबके साथ ही मेरा रिवीजन होता है। बड़ा अच्छा लगता है मुझे भी आपके साथ वो सेशन। आप मुझे बोलते हो ना कि थैंक यू दी या थैंक यू मैम, आपकी वजह से हमने सुबह पढ़ना स्टार्ट कर दिया, बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे भी आप सबके साथ बहुत अच्छा लगता है। आप सबके इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं कि मेरी वजह से आपकी पढ़ाई शुरू हो गई, और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट यार, मतलब आप सबका दिल से शुक्रिया। ये सुनने में बहुत सुकून देता है जब लगता है ना कि यार मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ जो दूसरों के भी काम आ रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फिर बीच में जो मेरा ये टाइम होता है ना शाम वाला 6 से 8:30 तक का, यूँ तो 2.5 घंटे होते हैं, लेकिन बीच में मेरा खाने का ब्रेक भी होता है। उसके बाद मैं टोटल मिलाऊँ तो शाम को 2 घंटे पढ़ाई होती है। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग वाला 4 घंटे, बेटे के जब स्कूल जाने के बाद फिर मैं 4 घंटे निकालती हूँ, और 2 घंटे रात को। इस तरीके से मेरा 10 घंटे का पढ़ाई होता है। यानी कि बेटा जब तक स्कूल से आता है ना, मेरा माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है पढ़ाई करके कि यार 8 घंटे का अच्छा खासा टाइम मैंने दे दिया। रात को बस 2 घंटे बचे हैं, उस टाइम पे मैं करंट अफेयर वगैरह करती हूँ, और उस टाइम पे बड़ा अच्छा लगता है। करंट अफेयर वगैरह जब फिनिश करती हूँ, लगता है कि पूरे दिन के टारगेट फिनिश हो गए। फिर कुछ छोटा मोटा जो सामान रहता है 8 o'clock के अराउंड या 8:30 के अराउंड, मैं अपना वो रख लेती हूँ, और मेरा बेटा भी उसमें मेरी हेल्प कर देता है। उसके बाद अगर उसको कभी कोई स्टोरी रीड करवाना हुआ तो करवाती हूँ, नहीं तो फिर हम इस तरीके से 8-10 तक मैं फ्री हो जाती हूँ। और फिर बच्चे को मैं ऑयल की मसाज वगैरह भी यहाँ पे करती हूँ, हल्की सी, इतना नहीं कि जो बिस्तर है कंबल है बिल्कुल ही ख़राब हो जाए, बट हल्का हल्का, क्योंकि रात के टाइम पे जो हम मसाज करते हैं बच्चे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। एक तो उसके जो फीट हैं या माउथ है उस पर वो ऑयल रहेगा पूरी रात, तो ड्राई नहीं रहेगी स्किन। एक और चीज़ होती है कि नींद बढ़िया अच्छी आती है बच्चे को। बच्चा नींद में कभी उठेगा नहीं, रात को बड़ा रिलैक्स हो जाएगा, क्योंकि दिन भर में उसकी इतनी एक्टिविटी होती हैं स्कूल में, पार्क में, तो कहीं ना कहीं हाथों पैरों में थोड़ा सा पेन हो सकता है, क्योंकि टायर्ड हो जाते हैं ना बच्चे। तो तब हो सकता है कि बच्चा रात को उठाए या उसको नींद ना आए। जब मैं उसको मसाज करके सुलाती हूँ ना, बड़ा आराम से वो सोता है। तो इस तरीके से मेरा पूरा दिन सर्दियों में गुजरते हैं, जो आप मेरे आने वाले व्लॉग्स में भी देखेंगे। लेकिन ये 10 घंटे का एक आइडिया मैंने आपको दिया है कि किस तरीके से आप भी अपना पढ़ाई का कमबैक कर सकते हैं।